रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से दोहराया है कि एक दिन ऐसा आएगा जब खुद पीओके भारत के साथ आ जाएगा। मौका सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन का था, जिसमें रक्षा मंत्री पीओके का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आतंक का कारोबार करने वाले पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और एक दिन पीओके के लोग खुद कहेंगे कि वो भारत के हैं और भारत वापस आए हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके के लोग खुद को भारत के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। दिल्ली में यमुना की सफाई का काम बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। देखिए किस विस्तार से ये काम हुआ है। यमुना की ये तस्वीरें कुछ दिन पहले की हैं। चारों तरफ जलकुंभी नजर आ रही है, ढेर सारी दूसरी गंदगियां भी। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। मशीन के जरिए जलकुंभी हटाई जा रही है, इसके बाद इसे किनारे पर फेंका जाता है। बाकी काम जेसीबी मशीन का है। ये एक दिन बाद की तस्वीर है। जलकुंभी हट चुकी है, गंदा ही सही नदी का पानी नजर आने लगा। 5 दिन बाद का नजारा कुछ इस तरह का था। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की। एक बार फिर सावरकर की चर्चा है। शिवसेना यूबीटी के एक नेता बाला दराड़े ने राहुल गांधी के चेहरे पर कालिख पोतने की बात कही है। बाला दराड़े नासिक में शिवसेना यूबीटी के शहर प्रमुख हैं। वो पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार नहीं होते, लेकिन उनके विवादित बयान से बड़ा बखेड़ा जरूर खड़ा हुआ है। शिवसेना यूबीटी ने दराड़े के बयान से किनारा किया है। पार्टी प्रवक्ता सुषमा आंद्रे ने कहा है, ये बयान पार्टी की आधिकारिक राय नहीं है। देश भर में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। कई राज्यों से नए मामले भी सामने आ रहे हैं। देखिए आंकड़े। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां कोरोना के 76 नए मरीज सामने आए। महाराष्ट्र में फिलहाल 425 एक्टिव केसेस है। 165 मरीज अब तक ठीक हुए हैं। राज्य में कोविड से जुड़ी 7 मौतें हुई हैं। ज्यादातर मामले मुंबई से ही सामने आ रहे हैं। मुंबई में 27 नए केस तो पुणे में 21 नए कोरोना केसेस सामने आए। ये भी देखा गया मई के महीने में कोविड के ज्यादा मामले बढ़े। और अब बात करेंगे मौसम की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहले येलो अलर्ट जारी किया था, जिसे बाद में बदलकर ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है। बीते कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो दिल्ली में तापमान अपने चरम पर है। गर्मी से लोग परेशान हैं। अब अनुमान जताया जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में आज तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश होगी। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक ऑरेंज अलर्ट इस बात की चेतावनी है कि लोग सतर्क रहें और बिगड़ते मौसम के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। साथ ही बेमौसम बरसात से आधा हिंदुस्तान मुसीबत में है। पश्चिम बंगाल के कई शहर पानी पानी हो गए। ये वीडियो पश्चिम बंगाल के बीरभूम की है। शहर के कई हिस्से भीषण बारिश से सराबोर हैं। सड़कों पर सन्नाटा है। जो जहां है बस वहीं ठहर गया है। उसे बस इंतजार है काश बारिश थम जाए। बंगाल की खाड़ी में मौसमी परिवर्तन होने की वजह से देश के पूर्वी हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के और रफ्तार पकड़ने की संभावना तेज हो गई है। गुजरात के कई शहरों में जोरदार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने गुजरात के कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गुजरात के कई हिस्सों में अभी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और तेज बारिश हो रही है। ये वीडियो नवसारी का है, जहां झमाझम बारिश हो रही है। जहां तक नजरें जा रही हैं पानी ही पानी दिख रहा है। नवसारी में भी बारिश के साथ तेज तूफान का असर देखा जा रहा है। पूर्वोत्तर के राज्य भी भारी बारिश से अछूते नहीं हैं। गुवाहाटी में भारी बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो गया। मूसलाधार बारिश, आसमानी आफत का यह नज़ारा असम के गुवाहाटी का है। जहां भी नजरें जाती हैं सिर्फ पानी ही पानी है। भारी बारिश से असर क्या है आपके सामने है। सैलाब सड़क पर उतर आया है। जल जमाव के बीच बड़ी और छोटी गाड़ियों को गुजरना उनकी मजबूरी है। दफ्तर जाने और आने वाले लोगों के लिए ये भारी मुसीबत है, तो बच्चों का स्कूल जाना भी जरूरी है।
मॉनसून ने अब मिजोरम में भी दस्तक दे दी है। राजधानी आइजोल समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। वीडियो मिजोरम के आइजोल का है, जहां मूसलाधार बारिश जारी है। बारिश के साथ तूफान का असर भी देखा जा रहा है। सड़कों पर पानी है और कई जगह जाम जैसे हालात हैं। मिजोरम में भारी बारिश और तूफान को देखते हुए राज्य के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट मोड में रखा गया है और संबंधित विभागों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने मुंबई समेत महाराष्ट्र के ज्यादातर जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। समय से पहले मानसून की दस्तक और उस पर बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार के कमजोर इंतजाम मुंबई के लोगों को शुरुआती बरसात ने खूब रुलाया। जगह जगह जलभराव है, आवाजाही पर असर पड़ रहा है। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश की वजह से हालात खराब हैं। ये अलग बात है कि बड़ा शहर और बड़ी आबादी की वजह से मुंबई की खबरें ज्यादा सामने आ रही हैं। वहीं दक्षिण भारत के कई हिस्सों में भी भारी बारिश हो रही है। सबसे प्रभावित राज्य केरल है और केरल के कई शहर पानी पानी है। सड़क पर इक्की दुक्की गाड़ियां ही रफ्तार भर रही हैं। ये वीडियो केरल के कोच्चि शहर का है। मौसम विभाग के मुताबिक शहर पर भारी बारिश का खतरा अभी टला नहीं है। मौसम विभाग ने केरल के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। दक्षिण में मानसूनी बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य केरल है और इस इलाके में प्रशासन की सबसे ज्यादा नजर है। केरल के इडुक्की जिले में कुदरती नजारा सिर्फ बारिश के महीनों में ही दिखता है। इस पनियार पे बना चेक डैम और झरना देखने लायक होता है। अब इस चेक डैम पर नजर डालिए। ये पेरियार की सहायक नदी पन्नियार पर बना है। बारिश के मौसम में बांध का पानी कुछ इस तरह बहता है। इस झरने और चेक डैम को देखने रोजाना काफी लोग पहुंचते हैं। इन तस्वीरों को देखिए, पानी बरस रहा है, बावजूद इसके खूबसूरत नजारे के दीदार के लिए लोग पहुंच रहे हैं। केरल के इडुक्की जिले की मुन्नार गैप रोड पर लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। इस वक्त सड़क से रोजाना सैकड़ों गाड़ियां और सैलानी गुजरते हैं। एक तरफ ऊंची पहाड़ियां और दूसरी तरफ खाई और बीच में NH85 पर मुन्नार गैप रोड। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले कई सालों से लगातार इस रास्ते पर लैंडस्लाइड होती रही है। खासकर हाईवे के नए सिरे से तैयार होने के बाद भूस्खलन के मामले बढ़े हैं। इसके बावजूद अब तक ना तो अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया गया है और ना ही कोई दूसरा कदम उठाया गया है। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों के लिए चक्रवाती तूफान को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने बंदरगाहों पर चक्रवात चेतावनी के संकेत जारी किए और एहतियात बरतने की सलाह दी। 7 बंदरगाहों के लिए ये चेतावनी जारी की गई, जिसमें चेन्नई, कुड्डलोर, नागपट्टनम, एन्नोर, कटपल्ली, पुडुचेरी और कराईकल शामिल हैं। साथ पंबन और तुतीकोरन बंदरगाहों के लिए भी अलर्ट्स जारी किए गए हैं। और अब खबर दिल्ली से। दिल्ली के चांदनी चौक में एक साड़ी की दुकान में आग लग गई और लाखों की साड़ियां जलकर राख हो गई। मामला पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में मौजूद ये साड़ी की दुकान जलकर खाक हुई है। 7 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन दुकान में रखी लाखों रुपए की साड़ियां राख हो चुकी है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने का कारण बताया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयानक थी। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लग गई। एसीपी वेव सिटी प्रियाशी पाल ने कहा, कुछ दिन पहले हुए सिपाही सौरभ हत्याकांड मामले में वांछित चल रहे अभियुक्तों को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया गया था। एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस मुख्य आरोपी कादिर के भाई आदिल मसूरी का पीछा कर रही थी। पुलिस टीम को अपने नजदीक आते देखकर उसने उन पर फायर कर दी और जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लग गई। बात करेंगे मध्य प्रदेश की। उज्जैन में पुलिस ने 2 ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। पहला मामला उन्हेल इलाके का है, जहां एक महिला की हत्या हुई थी। इसमें मुख्य आरोपी महिला का ही बेटा निकला। दूसरी वारदात
आगरा रोड पर हुई, जहां एक युवक को अज्ञात बदमाशों ने चाकू घोंपकर मार डाला। यह हत्या एक नाबालिग ने 2 दोस्तों के साथ मिलकर की थी। दोनों मामलों में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और अब बात करते हैं एक भीषण हादसे की। ये वीडियो देखकर आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, अगर गाड़ी का ये हाल है तो उसमें सवार लोगों का क्या हाल हुआ होगा। ये वीडियो मध्य प्रदेश के रतलाम का है और इस भीषण हादसे में बिहार के एसटीएफ के एक दारोगा और एक जवान की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बिहार पुलिस की एक स्पेशल टीम कुख्यात अपराधी को पकड़ने के लिए गुजरात के सूरत जा रही थी। इसी बीच एमपी के रतलाम में नेशनल हाईवे पर उनकी स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त हो गई और हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दिल्ली एनसीआर की सोसाइटीज में लिफ्ट लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। ताजा मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट का है, जहां 6 लोग करीब आधे घंटे तक लिफ्ट में फंसे रहे। सारे टीयर फंस गए इस लिफ्ट में। एक बार फिर लिफ्ट ने धोखा दिया। इस बार एक साथ 6 लोग फंसे। बाहर निकलने की कोई सूरत नहीं बन रही थी। कम रोशनी और हवा में बेचैन होते रहे लोग। इनमें एक बुजुर्ग भी शामिल थे। मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट की आस्था ग्रीन सोसाइटी का है। ताजा मामले की बात करें तो बात पुलिस तक पहुंच गई है। लोगों ने स्थानीय थाने में घटना की लिखित शिकायत दी है। सारे टीयर फंस गए। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इसी महीने एक बाघिन की मौत के बाद अब जंगल से एक नर बाघ का शव बरामद किया गया है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बाघ का शव देखने के बाद टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। बताया जा रहा है 2 बाघों के आपसी संघर्ष में ये मौत हुई। गौरतलब है इसी महीने 21 तारीख को एक युवा बाघिन की संदिग्ध मौत हुई थी। अब एक और बाघ की जान जाना पूरे रिजर्व में बाघ संरक्षण की स्थिति पर चिंता बढ़ा रहा है। पहलगाम हमले के बाद घाटी में सैलानियों की तादाद काफी घट गई थी, लेकिन धीरे धीरे हालात सामान्य होते दिखाई दे रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले का खौफ पीछे छूट रहा है। घाटी में जिंदगी फिर रफ्तार पकड़ रही है। सैलानियों की रौनक बढ़ रही है। लोग यहां आकर खुश हैं, सुरक्षा इंतजाम से भी संतुष्ट हैं। ये किसी भी तरह के खतरे की बात को नकार रहे हैं। ये भीड़, ये रौनक आतंकी मंसूबों के खिलाफ देश का जवाब है। लोगों का जज्बा है और एक संदेश है कि जिंदा मुल्क को डराया नहीं जा सकता। अनंतनाग के मार्तड सूर्य मंदिर में योगा का अभ्यास हुआ। सीआरपीएफ के जवानों और टॉप अफसर्स ने स्कूल के बच्चों और आम नागरिकों को योगा की ट्रेनिंग दी। अमन पसंद घाटी फिट रहे और हिट रहे। ये तस्वीरें अनंतनाग के रणबीर पोरा की हैं। मार्तंड सूर्य मंदिर में योगा का सेशन चल रहा है। मंच में सीआरपीएफ के अफसर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। सामने खुले मैदान में स्कूली बच्चे योगा का गुर सीख रहे हैं। हरित योगा थीम के तहत घाटी को योगा के गुर सिखाए गए। दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है। चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए। हाथी हो, बत्तखें हो, भालू हो या फिर टाइगर, सबके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। दिन भर चिड़ियाघर के मैदान में स्प्रिंकलर पानी की बौछार करते नजर आएंगे। जानवरों के नाइट सेल तक में तगड़े इंतजाम किए गए हैं। हर सेल में कूलर लगाया गया है। इतना ही नहीं, चिड़ियाघर के पशु पक्षियों को गर्मियों के हिसाब से खाने पीने का इंतजाम किया गया है। असम के गोलाघाट जिले का एक शख्स नमक को खास तरीके से प्रोसेस करता है। पारंपरिक कोरियन तरीके से बने इस बैम्बू सॉल्ट की काफी डिमांड है। सामान्य नमक को बांस में डालकर उसे खास बना दिया जाता है। बाहर के देशों में इसकी काफी मांग है। भारत में भी डिमांड बढ़ रही है। बैम्बू सॉल्ट को बनाने में काफी मेहनत पड़ती है। 9 बार प्रोसेस करने के बाद ये तैयार होता है। खास तरह का ये नमक सेहत के लिए अच्छा बताया जा रहा है। कई लोगों को रोजगार भी मिल रहा है।